नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीजी क्यूज में। दोस्तों ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी का विज्ञान का प्रश्न पत्रिका 6 होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हमने एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ जाते हैं, अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं टॉप 100 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा वादा है, अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रसायन जल को अशुद्ध करता है? दोस्तों, जल को अशुद्ध करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट का। दोस्तों नाइट्रेट का प्रयोग जल को अशुद्ध करने में किया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होगा तो वो अम्लीय होगा, 5.5 होगा तो वो अम्लीय होगा, लेकिन 7.4 हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो दोस्तों अम्लीय हो जाएगा। दोस्तों हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो आपके 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 7.4 के साथ ही क्या होता है? क्षारीय होता है। एक दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ ट्रिक। ठीक है, अगर 7 किसी वस्तु का पीएच मान है, किसी पदार्थ का पीएच मान है तो दोस्तों उदासीन होगा, लेकिन 7 से कम है, 7 से अगर दशमलव में भी कम है तो भाई वो आपका अम्लीय हो जाएगा, लेकिन अगर दशमलव में भी अधिक है, 7 से अधिक है तो भाई आपका क्षारीय में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो रक्त का पीएच मान होता है ये क्षारीय होता है, 7.4 होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पानी का अपघटन किस प्रक्रिया से होता है? अपघटन का मतलब होता है पानी का विभाजन अलग अलग होना। तो दोस्तों पानी का जो अपघटन होता है वो आपके इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी का अपघटन किस प्रक्रिया से होता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दोस्तों सॉल्यूशन यहाँ पे पूछा है, तो सॉल्यूशन दोस्तों एक समान मिश्रण कहलाता है। एक समान मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक समान मिश्रण को दोस्तों समांगी मिश्रण भी कहता है। ठीक है, समांगी मिश्रण किसे कहता है? एक समान पदार्थों के मिश्रण को, और उसे सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है, अम्ल वर्षा से किस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अम्लीय वर्षा से सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके संगमरमर पर पड़ता है। ठीक है, संगमरमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ताजमहल में भी कौन सा पत्थर लगा है? तो संगमरमर लगा है। और अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों संगमरमर का रंग जो है पीला पड़ गया है, जिसके कारण ताजमहल जो है पीला दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों अम्लीय वर्षा से क्या होता है? संगमरमर पर प्रभाव पड़ता है, पीले रंग का हो जाता है, ताजमहल पीले रंग का हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जलीय अम्ल विलयन में कौन से आयन होते हैं? दोस्तों जल के अम्लीय विलयन में यहाँ पे आयन पूछा है, कौन से आयन उपस्थित होते हैं? OH होता है, H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है, या फिर O2 ऋणायन होता है। तो जलीय अम्ल विलयन में आपका H धन आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन H धन आयन पाया जाता है। आप कोई भी अम्ल को अगर जल में विभाजित करेंगे, जल में अपघटित करेंगे तो आपको H धन आयन ही मिलेगा। जैसे HCl ले लिए, HCl ले लिए, HCl एक अम्ल है दोस्तों, इसको विभाजित करेंगे तो दोस्तों आपको H धन आयन मिलेगा। ऐसे H2SO4 को अगर विभाजित करेंगे तो उसमें भी आपको H धन आयन ही मिलने वाला है। तो हर अम्ल में दोस्तों H धन आयन मिलते हैं। ये अम्ल को पहचानने की भी ट्रिक होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कौन सी रंग गंध रहित होती है? दोस्तों कौन सी ऐसी गैस है जो रंग और गंध रहित होती है, यानी कि उसमें न रंग पाया जाता है न गंध पाया जाता है, दोनों रहित होती है। रहित का मतलब होता है उसमें रहेगा ही नहीं, रहित का मतलब रहेगा नहीं। तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में दोस्तों नहीं रंग पाया जाता है नहीं गंध पाया जाता है, दोनों रहित होती है, उसमें दोनों ही नहीं पाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा है वो भी मानव शरीर का। तो यहाँ पे बड़ा अंग तो दोस्तों हो जाएगा आपका त्वचा, क्योंकि पूरे शरीर को यही घेरा हुआ है, पूरे शरीर को यही लेप किया हुआ है। किसका? त्वचा का। तो त्वचा आपका क्या हो जाएगा? शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे ब्लड का रेड कलर जो होता है वो भाई किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करते चलिए, क्योंकि 100 लाइक्स का चैलेंज है। अगर आप लाइक्स कर देते हैं, 100 लाइक्स इस वीडियो पर कर देते हैं तो मैं आपके लिए एक ही वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉप 100 लेकर आने वाला हूँ। टॉप 100 क्वेश्चंस का एक ही वीडियो लेने वाला हूँ साइंस का, तो भाई वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई फटाफट से लाइक कर दीजिए 100। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पित्त को दोस्तों बाइल भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों पित्त का निर्माण किस अंग से होता है? शरीर के किस अंग से होता है? गुर्दा से होता है? नहीं, गुर्दा को भाई वृक्क की भाई, तो वृक्क से तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अमाशय से भी इसका निर्माण नहीं होता है, अग्न्याशय से भी दोस्तों नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लीवर, और लीवर को दोस्तों हिंदी में यकृत भी कहता है। तो दोस्तों पित्त यानी कि बाल का जो निर्माण होता है आपके यकृत यानी कि लीवर से होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, तरंगों की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? और दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों तरंगों की ऊंचाई को आपका कहा जाता है आयाम। ठीक है, आयाम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयाम किसे कहा जाता है? तो तरंगों की ऊंचाई को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पृथ्वी पर वस्तु का भार क्यों होता है? आखिर पृथ्वी पर वस्तु का भार क्यों होता है? इसका कारण आपको
बताना है तो इसका कारण आपका सिंपल सा है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है। ये निर्भर करता है कि किसी भी पिंड का, किसी भी ग्रह का दोस्तों गुरुत्व बल कितना है। वहीं चंद्रमा पर आप देखेंगे तो चंद्रमा पर पृथ्वी के कंपैरिजन में वहाँ पर गुरुत्व बल कम है, इसलिए वहाँ पे मानव जो होता है किसी भी वस्तु को अगर रखेंगे तो वो आपको हवा में उछलेगी, हवा में रहेगी, इसलिए वहाँ पे गुरुत्व बल कम है, इसलिए वहाँ पे इंसान का जो भार होता है वो भी कम होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्षारीय है। क्षारीय पहचानने का सिंपल सा ट्रिक होता है, उसमें OH होगा, OH होगा तो वो क्षारीय होगा। OH ऋण आयन क्षारीय में पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों H धन आयन आपके अम्ल में पाए जाते हैं। तो OH जहाँ मिल गया वो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। दोस्तों HCl में आपको देखने को मिलेगा H धन आयन है। NaOH में दोस्तों OH मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी दोस्तों CH3COOH ये आपका अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि इसमें H धन आयन मिलेगा। इसमें भी दोस्तों H2SO4 है, तो इसमें भी H धन आयन मिलेगा, यानी कि ये तीनों अम्ल है दोस्तों, ये तीनों अम्ल हैं, लेकिन आपका NaOH क्षारीय है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, गुरुत्व बल का सूत्र क्या है। दोस्तों गुरुत्व बल का सूत्र क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी Gm1m2/r²। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, पेंडुलम की गति होती है। पेंडुलम गति दोस्तों किस प्रकार की होती है, आपको बताना है। रेखीय प्रकार की होती है, एक समान चाल की होती है, आवर्त गति होती है, अनियमित होती है, बिना नियम की होती है। तो दोस्तों पेंडुलम की गति की बात करें तो ये आवर्त गति होती है, आवर्त गति कहलाती है, पेंडुलम की गति कहलाती है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों कोई वस्तु है वो 1 सेकंड में 5 मीटर चलती है तो उसकी चाल हो जाएगी दोस्तों दूरी बटा में समय, यानी कि 5 मीटर हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, परिवर्तन के लिए कौन से कोण बराबर होते हैं। परिवर्तन के नियम के लिए दोस्तों कौन कौन से 2 कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों दिया है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। दोस्तों ये बराबर होते हैं आपके परावर्तन में नहीं बल्कि अपवर्तन के नियम में बराबर होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन के नियम में बराबर होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परावर्तन कोण और झुकाव कोण, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल क्या होता है। आरबीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या कार्पोलेक्स। रेड ब्लड सेल्स या कार्पोलेक्स क्या होता है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी का जीवन काल क्या कितने दिनों तक जीवित रहता है आरबीसी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 120 दिनों तक इसका जीवन काल होता है, आरबीसी जीवित रहता है हमारे ब्लड में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गुरुत्व बल की खोज किसने की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी खोज दोस्तों आपका किया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, गुरुत्व बल की खोज आइंस्टीन ने किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। न्यूटन ने दोस्तों किसकी खोज किया था, कमेंट बताइएगा। न्यूटन ने दोस्तों किसकी खोज किया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट पे आंसर बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की दोस्तों तीव्रता, यानी कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी ध्वनि किस तीव्र से निकल रही है, इसको मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, डेसिबल का दोस्तों की प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपका डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको एक ही वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के मिल जाए आरआरबी ग्रुप डी और सब एग्जामों के लिए। तो भाई जल्दी से लाइक किए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।